फिर x से इसको लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सीधा क्या करो, इसको भेज दो कहाँ, ऊपर, b1c2 माइनस c1b2 बट्टा क्या कर देंगे, a1b2 माइनस b1a2। x का वैल्यू आपको आ जाएगा। y का अगर वैल्यू निकालना है तो इसको कहाँ की भेजिए, एक के जगह c1a2 माइनस c2, और यहाँ बट्टा क्या हो जाएगा, a1b2 माइनस b1a2। y का अगर मान निकालना है तो डायरेक्ट आप ये चीज़ पुट कर देना, आपको y का मान दे देगा। x का मान निकालना है, देखिए अब कहोगे सर कि ये a1 c2 b2 ये कहाँ है, यहाँ तो है ना, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। यहीं से तो गुणन के बारे में, वज्र गुणन के बारे में हम लोग सबसे पहले उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि वो होता कैसा है। उनके नियम को समझने के लिए हमें दो इक्वेशन से काम करना पड़ेगा, दो समीकरण से। कितना सोचा, दो समीकरण याद कीजिए, याद करो, दो चर वाले रैखिक बहुपद, दो चर वाले रैखिक बहुपद। इससे पहले हम लोग अनुपात निकाले थे, याद है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह से। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, लेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा बच्चा, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। वज्र गुणन के बारे में अगर आपको जानना है तो हमको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इस माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। वज्र गुणन का विधि किस प्रकार होता है बस आपको देखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आसान काम, बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने का आवश्यकता नहीं है। बस इनके प्रोसेस को समझो, इनका जो माध्यम होता है, तरीका होता है, उस तरीका को अगर आप समझ गए तो आप चुटकी में इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सिर्फ बस देखते चलेंगे हम लोग करते कैसे हैं। हमने लिखा क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आप इस तरह से लिख लेंगे x y और 1। ठीक है, इनके नीचे में आप अंडरलाइन डाल दो या बट्टा जो कह सकते हैं आप, इस तरह से, और तीनों को आपस में करो बराबर। तीनों को आपस में क्या कीजिए, बराबर। सबसे पहले याद रखना है, पहले आपको x को लिखना है, फिर क्या लिखना है, y को लिखना है, फिर क्या लिखना है, 1 को लिखना है। यहाँ तक याद रहेगा। ठीक है, इनका जो रूल्स होता है, नियम होता है, उन चीज़ों को माइंड में सेट कीजिएगा। मैं उसको कोशिश करूँगा 5-6 बार रिपीट मैं अपनी बातों में बोलूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि x के नीचे जो है हमें लिखना है BC। क्या लिखना है बच्चा, BC। x के नीचे आपको क्या लिखना है, BC, फिर BC, इस तरह से एक बार ऊपर में लिखना है BC, फिर जस्ट उसी के नीचे क्या लिखना है आपको, BC लिखना है। पहले इतना तो आप लिख लीजिएगा। y के नीचे हमें लिखना है CA। y के नीचे क्या लिखना है, CA, फिर इस लिखेंगे क्या, CA, और एक के नीचे लिखना है हमें AB, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग इसका करो। नंबरिंग जो ऊपर वाला है दोनों को 1 1 लिखेंगे, और जो नीचे वाला है दोनों को लिखेंगे 2 2। ऐसा सभी में करना है। ये क्या होगा, 1 1, ये क्या होगा, 2 2। इसमें भी आप करो 1 1 2 2। यहाँ तक कर दिए। देखो ये जो आप लिखे हुए हैं नंबर BC CA AB, इसको याद रखिएगा। शॉर्टकट में हम जब भी वज्र गुणन की बात करेंगे तो आपके माइंड में एक प्रोसेस होना चाहिए, BC CA AB, BC CA AB। अगर आप 10 बार बोलोगे तो हो सकता है आपके माइंड में सेट हो जाए, BC CA AB। BC x के नीचे, CA y के नीचे, और AB 1 के नीचे। इतना काम आपको कर देना है। इनके बाद क्रिया शुरू होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। किसका होता है बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो सभी में आप क्या करो, इस प्रकार से चिन्ह लगा दो। मैं अभी बस आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ समीकरण रियल समीकरण से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना काम आप कर लोगे। उनके बाद जो गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहला से देखिए, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, एरो देख रहे हो अपना, यानी B1 जो है किससे गुना करेगा, C2 से, और C1 किससे गुना करेगा। देखो गुना कैसे करेंगे, B1 का C2 से, C1 का B2 से। इस प्रकार यहाँ से नीचे आएंगे, फिर यहाँ से नीचे आएंगे। इसमें भी यहाँ से कहेंगे नीचे, फिर यहाँ से कहेंगे नीचे। इसमें भी A1 से आएंगे नीचे, फिर B1 से आएंगे क्या, नीचे। तो इसको गुना करोगे तो ये क्या होगा, देखो x बट्टा B1 गुना C2। क्या होगा बच्चा, B1 गुना C2। एक मिनट लिखेंगे क्या, B1 गुना C2। इनके गुना करने के बाद एक चीज आपको याद रखना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। इनके प्रोडक्ट में कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह। B1 गुना C2, उनके बाद क्या करेंगे, C1 गुना B2, C1 गुना B2।
पहला का कहानी खत्म। आगे बढ़िए दूसरा नंबर। अब दूसरा में क्या है आपका y बट्टा, फिर से वही करेंगे C1 गुना A2, C1 गुना A2। फिर यहाँ पे आपको क्या देना है माइनस का चिन्ह। कैसा चिन्ह लगाना है आपको माइनस का चिन्ह लगाना, याद रखिएगा इस चिन्ह को याद रखिएगा। फिर A1 गुना क्या करना है C2, A1 गुना C2। वज्र गुणन में बस यही प्रोसेस है, बच्चे को उलझाता है, बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप इन प्रोसेस को अच्छे से समझ जाते हैं फिर यही पे इसके आगे ही आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो वज्र गुणन बहुत ही आसान है। आसान कब हो जाता है अगर इस प्रोसेस को आप क्या कर लो माइंड में सेट कर लो। अगर ये प्रोसेस आपका सेट हो गया तो वज्र गुणन आपके लिए मक्खन बन जाएगा, मक्खन की तरह वो दौड़ेगा। अगला देखते हैं बच्चा, एक है, एक के नीचे क्या होगा देखिए A1 गुना क्या करना पड़ेगा A1 गुना B2, फिर B1 गुना A2, और इसके बीच में चिन्ह कैसा लगेगा माइनस का लगेगा। चिन्ह कैसा लगेगा बच्चा माइनस का। देखिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। इनका मान हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। मान कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखिएगा। आपको क्या करना है देखिए एक बात देखो बच्चा, ये जो है ये वाला जो है अचर पद को दिखा रहा है। कौन सा अचर पद, ये क्या है अचर पद है, ये y पद है, y चर पद है, और ये क्या है x में चर पद है ना। तो अचर पद को हमें क्या करना है एक बार x के बराबर कर देना है और एक बार y के बराबर कर देना है। कैसे कर देंगे लिखेंगे क्या x बट्टा B1 C2 माइनस C1 B2 बराबर a का जो वैल्यू है वह बराबर करेंगे A1 बट्टा B2 माइनस B1 बट्टा A2। और यही काम हम y के साथ भी करेंगे। y बट्टा क्या है बच्चा y बट्टा है C1 बट्टा A2 माइनस A1 बट्टा A1 इंटू C2 बराबर, फिर इसके बराबर क्या कर देंगे a का A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। इतना करने के बाद आपको मान आ जाएगा, x का मान भी आ जाएगा और किसका मान आ जाएगा y का। जब नंबर यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे x का मान अगर हम कहीं निकालना है तो हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या करेंगे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कहाँ जाएगा ऊपर, और ये x से गुना करेगा, फिर x से इसको लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो सीधा क्या करो इसको भेज दो कहाँ ऊपर B1 C2 माइनस C1 B2 बट्टा क्या कर देंगे A1 B2 माइनस B1 A2। x का वैल्यू आपको आ जाएगा। y का अगर वैल्यू निकालना है इसको कहाँ की भेजिए एक के जगह C1 A2 माइनस A1 C2, और यहाँ बट्टा क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। y का अगर मान निकालना है तो डायरेक्ट आप ये चीज़ पुट कर देना, आपको y का मान दे देगा। x का मान निकालना है, देखिए अब कहोगे सर कि ये A1 C2 B2 ये कहाँ है, यहाँ तो है ना A1 B1 C1 A2 B2 और C2, तो यहीं से तो मान ले कि आपको बैठाना है, ऐसे मान ले कि क्या करना है बैठाना है। A1 है तो भैया यहाँ देखो A1 है तो यहाँ x में जो अचर पद होगा व्यंजक होगा उसको A1 कहा जाएगा। ये चीज़ तो आप सीख चुके हो, इससे पहले बहुत बार इसको आप सीखे हो। बी के साथ जो लगा रहता है सॉरी y के साथ जो लगा रहता है उसे B1 कहते हैं, है ना। अगर हम कहेंगे आपको a खोजना है तो कौन सा चर में खोजोगे x में, b खोजना है तो कहाँ खोजोगे y में। तो ये वज्र गुणन विधि का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से गुजरकर ही आप वज्र गुणन विधि को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस प्रोसेस को आपको याद रखना होगा, इसको 2 बार 3 बार आप अपने हाथों से लिखोगे, जब बार बार लिखोगे तो आप क्या कर सकते हैं इनको याद रख सकते हैं। ऐसे याद रट्टा मारोगे कन्फ्यूजन होगा, तो आप प्रयास कीजिए हाथों पे वो बैठ जाए, उनको लिखने के लिए सीख जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, x के नीचे आपको क्या लिखना है B1 C1, x के नीचे आप लिखिए क्या BC, x के नीचे क्या लिखना है BC, बार बार बोलिए x के नीचे BC, y के नीचे y के नीचे CA और एक के नीचे AB, है ना। फिर से रिपीट करो, x के नीचे BC और y के नीचे CA और इसके नीचे एक के नीचे AB। इसी को 2 बार लिख देना है, ऊपर वाले को 1 1 नीचे वाले को 2 2 कर देना है। सभी में वही काम करेंगे 1 1 2 2 1 1 2 2, और कोना कोनी गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे पहला का गुना यहाँ, ठीक है, पहले इसको लिखेंगे गुना करके, फिर यहाँ से यहाँ के इसके बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इस चार्ट को आप याद रखेंगे, इस चार्ट के माध्यम से ही आपका वज्र गुणन सॉल्व होगा। चार्ट अगर याद नहीं रहेगा तो आपका सॉल्व नहीं होगा, गणित आप नहीं बना सकोगे। हर प्रश्न में आपको ये लिखना है, अगर आप हर प्रश्न में लिखते हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं एक प्रश्न को लेकर एग्जाम्पल के तौर पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए इनको आप वीडियो रोक के इनको नोट कर लेंगे, आगे बढ़े हम लोग। गर्मी हद कर दिया।
नहीं अभी नहीं, ये क्वेश्चन समझने के बाद देखिए। चलो, वर्ग गुणन के माध्यम से हम एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह आपके पुस्तक का नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक प्रश्न को लेते हैं। देखें, एक समीकरण लेते हैं। समीकरण हमारा है 2x + 3y, 2x + 3y, और यहाँ लिख देते हैं बराबर 5। उनके बाद दूसरा ले लेते हैं x + y = 2। एक चीज़ को याद करेंगे सभी बच्चे, एक चीज़ को सभी बच्चे नोट करेंगे, है ना। देखेंगे, इससे पहले हमने क्या लिखा था, a1x + b1y + c1 = 0। इसमें देखो c जो है बराबर के बाहर चला गया। c क्या हो गया बच्चा, बराबर के बाहर चला गया। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा, वही रहेगा। जहाँ पे आप एक लिख रहे थे ना ऊपर में, बस उसमें क्या लगा देना है, माइनस। क्या लगा देना बच्चा, उस एक में बस माइनस लगा दीजिएगा। आपको बस वही प्रोसेस से आगे बढ़ना है। माइनस का चिन्ह का गुना होगा थोड़ा बहुत, उससे डरिएगा नहीं। चिन्ह का गुना आप करना जानते हैं, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, वो कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात विशेष तौर पे याद रखिएगा कि अगर समीकरण में हमें c जो है बराबर के बाहर दिया है, तो वहां हमें क्या लिखना होगा, -1/, माइनस क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इसे भी अभी यहाँ सॉल्व करेंगे, आप देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, a b को छांटेंगे। बोलिए a1 का मान कितना है, a1 का मान, अगर a1 बोलेंगे तो समीकरण 1 में देखना है। समीकरण 1 में a1 का मान कहाँ है बच्चा, देखो a जो मिलता है हमें x के साथ मिलता है। क्या मिलता है, x के साथ। a1 का मान कितना है, 2। b1 का मान कितना है, b1 जब भी बोलेंगे तो y में खोजिए। कहाँ खोजिए, y में। तो ये कितना बच्चा, 3 है। और c का मान कितना है, c का मान कितना है, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। यहाँ माइनस लिखा हुआ है क्या, नहीं है, वो फॉर्मूला में माइनस लगाएंगे। चलिए, उनके बाद आप बताओ कि a2 का मान कितना है। a2 का मान है हमारा 1, b2 का मान कितना है, 1 है, और c2 का मान कितना है, 2 है। ये है ना। हमारा काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चा, x लिखेंगे, बट्टा लगाएंगे, और सबसे पहले आप एक बार क्या करो, फॉर्मूला को रिपीट कर दो। फॉर्मूला क्या था, b बोलो, b c। उनके बाद y क्या था हमारा, c a। गुड, आगे बोलिए। अब यहाँ क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, बट्टा। क्यों -1 लिखे, क्योंकि यह अचर पद जो है बराबर के उस पार है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, -1। और यहाँ हम क्या लिखते हैं, a b। और सभी में हम नंबर कैसे बैठाते हैं, ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, 1 1, नीचे वाला में 2 2। और यहाँ क्या करेंगे, सभी में वही प्रोसेस, 1 1 2 2, 1 1 2 2। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। वर्ग गुणन जो इंटरेस्टिंग है, बनाने बैठोगे तो बहुत आपको अभ्यास कराएगा, ये लिखो वो लिखो, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोना कोनी क्या करेंगे, अपना भाषा में कोना कोनी होता है ना रे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ हम इस फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अब x लिखेंगे, बट्टा b1 का मान लिखेंगे। b1 का मान कितना है, देखो तो b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना, 3 है। और c1 का मान कितना है, 5 है। c1 का मान कितना है, 5 है। b2 का मान कितना है, 1 है। और c2 का मान कितना है, 2 है। लिख दिए, आगे बढ़िए। अब क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। देखो यह क्यों लिख दिया मैं, यह क्यों लिखा गया, ताकि आप मान जब बैठाओ तो आपको आसानी होगा। तो ये वाला टर्म आप लिखना जरूर, नहीं तो आपको समझ उलझ जाओगे। अगर इस तरह से लिख के रखोगे ना, तो यहाँ से बस देखो क्या कह रहा है, c1 हमारा कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए। a1 कितना है हमारा, a हमारा 2 है, लिख दिए। c2 कितना है हमारा, c2 कितना है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे, माफ कीजिएगा इसके लिए। c2 का मान कितना बच्चा, 2 है। उनके बाद a2 का मान कितना है, 1 है। a2 का मान कितना है, 1 है। आगे बढ़िए। अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे -1 बट्टा a1 का मान देखो तो कितना है बच्चा, 2 है। और b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है। a2 का मान कितना है, 1 है। और b2 का मान कितना है, b2 का भी मान कितना है, 1 है। अब इसको हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन सभी को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखेंगे जब इनको गुना करेंगे तो ये होगा x बट्टा 2 तिया 6, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस 5 का 5। किस तरह से की है, 2 तिया 6, 5 का 5। आगे बढ़िए, y बट्टा 5 का 5 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे -1। कैसे करेंगे, 2 2, यहाँ 3 का 3 हुआ, ठीक है। अब देखो
इनको मैं सॉल्व कर लीजिए, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा दीजिए तो अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे इस तरह से लगा देना है, एरो मार्क देना है। x बटा कितना हो जाएगा बाबू, 6 में 5 गया, 1 बचा, बराबर y बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर देखिए -1, यहाँ कितना होगा -1, 3 में गया ना 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया ना। अब देखिए हमें x और y का मान कैसे निकालना है। मैंने आपको बोला था एक बार x को अचर के बराबर कर दो और एक बार y को क्या कर दो, अचर के बराबर कर दो, हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो x हमारा क्या है, x बट्टा 1 है, अचर को इसके बराबर कीजिए, अचर क्या है आपका 1 बट्टा 1, तो लिखेंगे 1 बट्टा 1 कर दिए। अब क्या करेंगे, y को इसके बराबर करेंगे, y बट्टा 1, यही है ना, अचर क्या है हमारा 1 बट्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, देखो रे 1 से गुना 1 करोगे बट्टा 1 आएगा, सब चीज़ कितना होगा। अगर दूसरा नंबर आता तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लेते, गुना कर लेते, जो भी होता करके आप मान लेते। तो ये प्रोसेस था आपका वर्ज गुणन विधि का। इस माध्यम से हम x और y का मान निकालते हैं। इसमें कोई झमेला आपको है कि इसका मान बैठाओ, उसका मान पुट करो, विलोपन करो, बराबर करो, कुछ नहीं, बस आपको समीकरण से a b c का मान निकालना है, इस प्रोसेस में रखना है, आपको x और y का मान क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। बस याद रखिएगा अंतिम क्षण में हम क्या करते हैं, अचर पद को एक बार x के बराबर और एक बार y के बराबर करके ही मान आता है, ठीक है, x के बराबर करना है और y के बराबर करना है, इससे आपको किसका मान आएगा, y के मान और x के मान, इन्हीं विधि से आपको प्राप्त होगा। तो अभी आप जो देख रहे थे ये क्या था, वर्ज गुणन है ना, ये हमारा बेसिक क्लास था वर्ज गुणन का, जिसमें कि हम उसके प्रोसेस को समझे कि कैसे वर्ज गुणन विधि का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार कार्य करता है, ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग इसके अध्याय में प्रवेश करेंगे, अध्याय में जाके हम सारे प्रश्न को वर्ज गुणन विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कहाँ पे जी, सॉरी यहाँ पे C1, ठीक है।